अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी। जब हम नेगेटिव पोजीशन में होते हैं तो हम डिपेंड करते हैं अपनी उन बातों पे जो हमने पास्ट में सही होती हैं। जो जैसा हमने पास्ट गुजारा होता है हम सिर्फ उन पे ही बिलीव करने लग जाते हैं। हमारे जो ओल्ड बिलीव्स होते हैं वो इस कदर मजबूत होते हैं जिनको चेंज करना हमारे बस की बात नहीं होती। हम ये समझते हैं कि अगर हमारी किस्मत में ये लिखा गया तो बस लिखा गया, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, जबकि ऐसा नहीं है। दुआ ऐसी चीज़ है जो तकदीर को बदल देती है। और जब आप ये सोच लेती हैं कि मुझे खुद को चेंज करना है, जो लाइफ मेरे पेरेंट्स ने गुजारी है वो मैं नहीं गुजारूंगी, या जो चीज़ें उन्होंने अट्रैक्ट की हैं मैं वो अट्रैक्ट नहीं करना चाहती, इसलिए मैं अपनी लाइफ को चेंज करना चाहती हूँ। देन आप क्या करती हैं? देन आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हदायत मांगती हैं और ये चाहती हैं कि मेरी लाइफ में अच्छे लोग आना शुरू हों और अच्छी चीज़ें होना शुरू हों। अपने बिलीव्स को तोड़ने की कोशिश करती हैं। तो सबसे पहली चीज़ एक्सेप्टेंस है। आप जब ये एक्सेप्ट करती हैं कि मेरे बिलीव्स सही नहीं है, मैं नेगेटिव सोचती हूँ, देन आप दुआ करती हैं, सूरह फातिहा पढ़ती हैं और उसमें अल्लाह से हदायत मांगती हैं। देन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको कोई ना कोई रास्ता दिखा ही देता है, चाहे वो किसी खोज की शक्ल में हो, चाहे वो किसी इंसान की शक्ल में हो, या फिर किसी रिलेटिव्स की सूरत में हो। कोई ना कोई चीज़ ऐसी आपके सामने आ जाएगी जिससे आपके लिए आगे का रास्ता जो है आसान होना शुरू हो जाता है। अब कुछ लोग होते हैं वो इतनी जल्दी उन चीज़ों को रियलाइज़ नहीं करते जो अल्लाह पाक उनको दिखा रहा होता है आसानी के रास्ते, और सिर्फ उस चीज़ पे ही पक्के रहते हैं कि नहीं मेरी लाइफ में कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, मेरे पेरेंट्स भी ऐसे ही थे, उनकी ज़िंदगी भी ऐसे गुजरी, मेरी भी ऐसे गुजरेगी। जब हम ये सोच लेते हैं कि मेरी माँ के साथ भी यही हुआ था तो मेरे साथ भी यही होगा, मेरे बाप के साथ ये हुआ था तो मेरे साथ भी यही होगा, देन आप नेगेटिविटी ही अट्रैक्ट करते हैं। हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। तो अपनी सोच को पॉजिटिव करना इतना आसान भी नहीं और इतना मुश्किल भी नहीं होता। मुश्किल इस तरह से नहीं होता कि जब आप अल्लाह से मदद मांग लेती हैं तो फिर अल्लाह ताला आपको रास्ते दिखाना शुरू करता है। अब उन रास्तों के ऊपर पुख्ता यकीन के साथ चलते रहना ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उस पर किस तरह से चलती हैं। जब आप उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको एक पॉजिटिविटी का रास्ता दिखा रहा है कि ये फलां कोच है या फलां वीडियो आपके सामने आ जाती है जिसमें किसी ने भी, चाहे वो किसी भी मज़हब से बंदा ताल्लुक़ रखता है, लेकिन उसमें पॉजिटिविटी है, उसमें शिरक नहीं सिखाया जा रहा, देन आप उसमें से अपने लिए कोई पॉजिटिविटी निकाल लें, कोई रास्ता निकाल लें कि इससे मुझे सुकून मिल सकता है, इससे मेरी लाइफ चेंज हो सकती है। एटलीस्ट इतना तो आप अपने लिए कर सकती हैं कि अपने सुकून के लिए, अपनी जहनी सुकून के लिए कुछ कर लें, या कि उसके ऊपर भी आप दूसरों को ब्लेम करना शुरू कर दें कि नहीं भाई मेरे ये माँ ने ऐसा किया था, मेरे बाप ने ऐसा किया था, मेरे बहन भाइयों ने ऐसा किया था, तो इनकी वजह से जो होना था वो हो गया। पास्ट जो है वो एक जो लम्हा गुजर गया वो पास्ट बन गया, और पास्ट को हम चेंज नहीं कर सकते। हम आज की निस्बत से अपने फ्यूचर को बदल सकते हैं। आज हम जो कर रहे हैं वही हमारा फ्यूचर है, और लम्हा मौजूद में रहना, प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करना, प्रेजेंट मोमेंट में शुक्र करना, प्रेजेंट मोमेंट में नमाज पढ़ना, प्रेजेंट मोमेंट में कुरान पढ़ना, यही हमारे इख्तियार में है। प्रेजेंट मोमेंट को अवेल कर लिया जिसने वही कामयाब हो गया, क्योंकि नेक्स्ट मरहला जो है वो फ्यूचर तो किसी ने देखा ही नहीं है और कल तो कभी आता ही नहीं है। सारा कुछ प्रेजेंट मोमेंट में ही है, कल किसने देखी है। अभी जो लम्हा गुजर गया वो पास्ट हो गया, अभी जो है वही है जिसको आप चेंज कर सकती हैं। उसके लिए आप अपनी वाइब्रेशन को चेंज करने के लिए मुख्तलिफ तरीके अपना सकती हैं। मैंने ऐसी फीमेल्स भी देखी हैं जो ये चाहती हैं कि उनके हस्बैंड उनके साथ अच्छा सलूक नहीं करे तो वो सारा ट्रॉमा बच्चों में ट्रांसफ़र कर देना चाहती हैं। अभी बच्चे जो हैं वो 2 साल के, 3 साल के, 3.5 साल के हैं और उनमें वो ट्रॉमा तब चेंज कर रही हैं, आगे आगे ट्रांसफ़र कर रही हैं। कह रही हैं कि बच्चों को बता देती हूँ कि तुम्हारा बाप अच्छा नहीं है, बच्चों को बता देती हूँ कि तुम्हारे बाप ने बड़ा जुल्म किया, लेकिन कभी ये नहीं सोचती हैं
कि क्या मैंने अपनी वाइब्रेशन को चेंज करने के लिए कुछ किया, क्या ये बच्चे मेरे नहीं हैं। इनको जो मैं बता रही हूँ कि ये तुम्हारा बाप बहुत बुरा है, तो क्या इन बच्चों पे इसका पॉजिटिव असर होगा या नेगेटिव असर होगा। इनके जो छोटे छोटे माइंड हैं, इनकी जो छोटी छोटी खुशियां हैं, उनको खाने का सबब कौन बन रहा है, इनका बाप बन रहा है या माँ बन रही है। जो उनमें ये ट्रॉमा ट्रांसफर कर रहा है, चाहे वो बाप है या माँ है, वही उनकी खुशियों का कातिल है। तो आप कैसे कातिल बन सकती हैं। आप खुद को, अपनी पॉजिटिविटी को आप बच्चों में ट्रांसफर करें। अगर आपसे किसी ने इंतकाम लिया है, आपको किसी ने तंग किया है, या आप इस चीज को नहीं मान रही हैं कि हमारी जो वाइब्रेशन होती है वही कुछ हमारी जिंदगी में आता है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत भी यही फरमाता है कि जो तुम गुमान करोगे मुझे वैसा ही पाओगे। जब आप यही सोच लेती हैं कि दूसरे लोग बुरे हैं, देन आप बुरा ही अट्रैक्ट करती हैं। तो आप इस चीज को अपने बच्चों में क्यों ट्रांसफर करती हैं। बच्चों से माँ प्यार नहीं करती। माँ ही वो हस्ती है जो बच्चों से सबसे ज्यादा प्यार करती है। माँ ही वो हस्ती है जो चाहे ना चाहे बच्चों को टॉर्चर कर जाती है, बच्चों के नसीब खराब कर जाती है, बच्चों को जो है वो ट्रॉमा दे जाती है, क्योंकि हम में इतनी एबिलिटी नहीं होती कि हम अकेले गम बर्दाश्त कर जाएं। तो जब आप अकेले गम बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो उस सूरत में आपको ये हुक्म दिया गया है कि अपने रब से बात करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि सब्र और नमाज से मदद ले लो। जब आप नमाज पढ़ते हैं तो आप अपने रब से बात कर रहे होते हैं, उसमें आप सजदे में जाएं, आप वहाँ पे अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाएं, आप दुआ करते हुए अल्लाह ताला से बात करें, आप उसको अपने दुख बताएं, आप ये कहें कि या अल्लाह मुझे रास्ता दिखा दे। जब आप दुआ करते ही नहीं हैं, जब आप यकीन रखते ही नहीं हैं, जब आप खुद को चेंज करना ही नहीं चाहते हैं, देन आप कंप्लेनिंग मोड में ही रहेंगी ना फिर। और जब हम ये सोचते हैं कि हमें तो पता ही नहीं है हमने क्या करना है, मैं कुछ अच्छा करना चाहती हूँ, मैं कुछ जो है वो पॉजिटिव करना चाहती हूँ, जो मैं अपनी गोल में अपनी लाइफ में सुकून लेकर आना चाहती हूँ, मैं ऐसे गोल्स बनाना चाहती हूँ जिनसे सुकून आए, तो उसके लिए आपको कोई अमली कदम उठाना पड़ता है। अमली कदम उठाने के मामले में हम पीछे रह जाते हैं, हम कोई भी स्टेप लेना नहीं चाहते। हम ये कभी भी नहीं चाहते कि हमें थोड़ा सा 5 मिनट अपने आप के लिए देना पड़ जाए। हम वही 5 मिनट क्या, हम 5 घंटे टीवी के आगे बैठ के मुख्तलिफ फिल्में देखते रहेंगे। हम अपनी लो वाइब्रेशन को हाई वाइब्रेशन करना नहीं चाहते, और हम ये नहीं चाहते कि हम अपने आप को चेंज करें, क्योंकि हमें इसी में सुकून मिलता है कि हम दूसरों को बिलीव करते रहें। फलाने मुझ पे जादू कर दिया, फलाने मुझे नजर लगा दी, फलाने मेरा रिश्ता बांध दिया। हम अल्लाह पे यकीन नहीं रखते, हम लोगों पे यकीन रखते हैं। तो हम इस चीज को चेंज कर सकते हैं, हम इस चीज को चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, और वो मेहनत आप कर सकती हैं। उसके लिए आप मेरा प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर सकती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई मैं पैसे नहीं आप लोगों से ले रही हूँ, फ्री काउंसलिंग भी कर रही हूँ, मैं फ्री में सारा कुछ कर रही हूँ। लेकिन ये कि कुछ लोगों को फ्री की चीज़ें हजम नहीं होती ना, तो उस सिलसिले में मैं भी सोच रही हूँ कि थोड़ा सा इसमें मैं रखूँ, कोई अमाउंट रखूँ, ताकि एटलीस्ट आपको पता हो कि मैंने ये विल पावर से ही अपनी ज्वाइन किया। अगर मैंने कोई कोर्स करना चाह रही हूँ, मैं कोई भी सर्टिफिकेट लेना चाह रही हूँ, या मैं कोई अपने आप को चेंज करना चाह रही हूँ, अपने माइंडसेट को चेंज करना चाह रही हूँ, तो मुझे उसके लिए कुछ पे करना पड़ा है। जब आप पे करोगे देन ही आपको जो है वो एहसास होगा कि भाई ये चीज़ मैंने खरीदी है और उसको मैंने यूज भी करना है, क्योंकि फ्री की चीज़ों को हम इतना इफेक्टिव नहीं समझते इस वजह से। और अब आपको क्या करना है, अपनी नेगेटिव सोचों को चेंज करना है पॉजिटिव सोचों के साथ, और एक्सेप्टेंस करनी है कि आप में ये खामियां हैं। उन खामियों को आप लिखें, या आप जिनको आप अभी अपनी खूबियां समझती हैं वो लिखें, अपने बारे में लिखें कि आप कहाँ से चली हैं, कहाँ पे पहुँचना चाहती हैं, आपके गोल्स क्या हैं, आपकी तमन्नाएं क्या हैं, आरजुएं क्या हैं, और उनको आप लिखने के बाद ग्रुप में सेंड कीजिए ताकि हम अगला टास्क कर सकें। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।